नमस्कार दोस्तों, अभिनव कोचिंग में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आपके लिए इतिहास का एक टॉपिक लेके आया हूं, राजस्थान के इतिहास में चौहान वंश। और दोस्तों मैं आपको राजस्थान का इतिहास पूरा कंप्लीट करूंगा। आज ये अपनी पहली क्लास है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। चौहान वंश, राजस्थान के इतिहास में चौहान वंश। देखो दोस्तों, चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई, चौहान कौन थे, कहाँ से आए थे, इसका मैं अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा चौहान उत्पत्ति का सिद्धांत में। लेकिन चौहान वंश की स्थापना करने वाला कौन था, चौहान वंश की स्थापना कहाँ पे हुई, किसने की, ये आज मैं पूरी डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा। तो चौहान वंश दोस्तों, इस चौहान वंश की स्थापना चौहान वंश की स्थापना हुई थी 551 ईस्वी में। और दोस्तों इस चौहान वंश की स्थापना करने वाला है वासुदेव। चौहान वंश की स्थापना की थी दोस्तों वासुदेव ने। इसलिए दोस्तों इस वासुदेव को चौहान वंश का आदि पुरुष कहा जाता है। आदि पुरुष मतलब पहला व्यक्ति जिसने चौहान वंश की स्थापना की, चौहान वंश की नींव रखी। तो चौहान वंश की स्थापना करने वाला वासुदेव चौहान कब की, 551 ईस्वी में। इसलिए चौहान वंश का आदि पुरुष कौन हुआ, वासुदेव चौहान। तो दोस्तों इस वासुदेव चौहान ने इस चौहान वंश की स्थापना करने के बाद इसने अपना साम्राज्य बसाया दोस्तों सांबर झील के आसपास। सांबर झील जयपुर में, सांबर झील के आसपास और इसी के आसपास के भूभाग को दोस्तों कहा जाता है सपादलक्ष। तो वासुदेव चौहान ने अपने साम्राज्य का विस्तार सांबर या सपादलक्ष के आसपास किया। और दोस्तों इसने अपने साम्राज्य की जो राजधानी बनाई, साम्राज्य की राजधानी, वो साम्राज्य की राजधानी बनाई थी दोस्तों छतरपुर। और छतरपुर वर्तमान नागौर का नाम। तो अपने साम्राज्य की राजधानी बसाई छतरपुर यानी वर्तमान नागौर को कहा जाता है। और दोस्तों इस वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की कुल देवी, चौहान वंश की कुल देवी जिसका नाम है शाकंभरी माता, शाकंभरी माता। और इस शाकंभरी माता का मंदिर भी दोस्तों कहां बनवाया इसने, सांबर के अंदर। शाकंभरी माता का मंदिर भी इसने बनवाया दोस्तों सांबर में। और यही जो शाकंभरी माता है यह चौहान वंश की क्या कहलाती है, कुल देवी। देखो दोस्तों कुल देवी और आराध्य देवी में अंतर होता है। कुल देवी वो होती है जिसका पहला पुरुष उस देवी को मान रहा हो, उसकी जो पीढ़ी आने वाली पीढ़ी है जिस देवी को मानती है, उसकी पूजा करती है, वो कहलाती है कुल देवी। अब जैसे दोस्तों मान लो मेरे दादाजी और किसी कुल देवी को मानते हैं तो वो मेरी भी कुल देवी होगी। लेकिन उसी वंश में से अगर मैं हट के दूसरी माता जी की, जैसे मान लो मैं करणी माता की आराधना करने लग गया, पूजा करने लग गया, तो वो मेरी हो जाएगी आराध्य देवी। तो कुल देवी और आराध्य देवी में यह अंतर होता है। तो देखो दोस्तों चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने की। इसलिए चौहान वंश का आदि पुरुष कहलाता है। इस वासुदेव चौहान ने अपना साम्राज्य सांबर या सपादलक्ष के आसपास बसाया। और इसने अपने साम्राज्य की राजधानी बनाई छतरपुर जो वर्तमान नागौर को कहा जाता है। इस वासुदेव चौहान ने अपनी कुल देवी शाकंभरी माता का मंदिर भी कहां बना दिया, सांबर के अंदर शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया। देखो दोस्तों इस चौहान वंश की जानकारी और कहां से मिलती है, तो चौहान वंश की जानकारी मिलती है दोस्तों बिजोलिया शिलालेख से। चौहान वंश की जानकारी देता है बिजोलिया शिलालेख। और दोस्तों ये बिजोलिया शिलालेख पड़ता है भीलवाड़ा जिले में। तो चौहान वंश की जानकारी बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान वंश का निर्माता, चौहानों का निर्माता कौन है, चौहानों का निर्माता है वासुदेव चौहान। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान वंश का निर्माता कौन है, वासुदेव चौहान। सांबर झील का निर्माता भी कौन है, वासुदेव चौहान। दोस्तों इस बिजोलिया शिलालेख को 1177 ईस्वी में और इसका प्रशस्तिकार 1170 ईस्वी में प्रशस्तिकार, और इसका प्रशस्तिकार है दोस्तों गुणभद्र
तो बिजोलिया शिलालेख कब का है? 1177 ईस्वी का। और इसका प्रशस्तिकार कौन है? गुणवत्तर सूरी। इसी बिजोलिया शिलालेख के अंदर इन चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया। तो बिजोलिया शिलालेख क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस शिलालेख के अंदर चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है? तो कौन सा शिलालेख? बिजोलिया शिलालेख। और चौहान वंश की जानकारी कहां से मिलती है? बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर का निर्माता कौन है? वैसे तो सांबर चीज को प्राकृतिक के अनुसार कुछ वैज्ञानिक बताते हैं, लेकिन बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर का निर्माता कौन है? वासुदेव चौहान। तो देखो दोस्तों, चौहान वंश की स्थापना कब हुई थी? 551 ईस्वी में से याद रखना। अगर किसी भी चीज की स्थापना होती है, किसी भी चीज का उद्घाटन होता है, तो वहां पर प्रसाद चढ़ाया जाता है 51 रुपए का। इसके आगे जोड़ दो 5। 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की, इसलिए चौहान वंश का ये हो गया आदि पुरुष। वासुदेव चौहान ने अपने साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई? सांबर। अपने साम्राज्य की राजधानी अहिच्छत्रपुर या नागौर, और अपना साम्राज्य बसाया सांबर और सपाट के आसपास। चौहान वंश की जानकारी बिजोलिया शिलालेख की देता है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान या फिर सांबर जिले का निर्माता कौन है? वासुदेव चौहान। बिजोलिया शिलालेख कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। बिजोलिया शिलालेख कब का है? 1177 ईस्वी का। और इस बिजोलिया शिलालेख का प्रशस्तिकार भी कौन हुआ? गुणवत्तर। और इस बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को क्या बताया गया है? तो चौहानों को कहा गया है वत्स गोत्र के ब्राह्मण। तो दोस्तों, चौहान वंश की कुल देवी है शाकंभरी माता, जिसका मंदिर बनवाया वासुदेव चौहान। देखो दोस्तों, वासुदेव चौहान चौहान वंश का प्रथम व्यक्ति हो गया। इसके बाद 1113 ईस्वी में चौहानों का शासक बनता है अजयराज। चौहानों का शासक कौन बना? अजयराज। और इस अजयराज ने बसाया दोस्तों अपने नाम से अजमेर। चौहान वंश का 1113 में शासक बना अजयराज, और अजयराज ने बसाया अजमेर। और इसी अजयराज ने इस अजमेर को बनाई दोस्तों अपनी राजधानी। तो चौहान वंश की राजधानी अजमेर किसने बनाया? अजयराज ने। और अजमेर को भी किसने बसाया? अजयराज। देखो दोस्तों, यह राजस्थान का नक्शा पतंगाकार, हमको कोई पीएचडी तो करनी है भी। ये राजस्थान का नक्शा है पतंगाकार। राजस्थान को दो बराबर भूभागों में अरावली पर्वतमाला बांटती, और इसी अरावली पर्वतमाला पर इस अजयराज ने एक दुर्ग बनवाया जिसका नाम है अजयमेरु दुर्ग। अजयराज ने अरावली पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना दिया? अजयमेरु दुर्ग। दोस्तों, इस अजयमेरु दुर्ग का वर्तमान नाम, इसका वर्तमान नाम है दोस्तों तारागढ़। वर्तमान नाम तारागढ़ है। और इस तारागढ़ का ही प्राचीन नाम है दोस्तों गढ़भीटली। इसका प्राचीन नाम है गढ़भीटली। और यह गढ़भीटली नाम दिया था दोस्तों विठल दास ने, विठल दास गौड़ ने। तो इस अजमेरू दुर्ग किसने बनवाया था? अजयराज ने। कहां पर बनवाया? अजमेर में, रावली पहाड़ी पर। यानी कि रावली जो पर्वतमाला है उसकी एक गढ़भीटली पहाड़ी है, उस पर अजमेरू दुर्ग बनवाया। वर्तमान नाम है तारागढ़। तारागढ़ का ही प्राचीन नाम है गढ़भीटली। गढ़भीटली नाम किसने दिया दोस्तों? तो वो दिया था विठल दास ने। दोस्तों, इस तारागढ़, ये तारागढ़ जो नाम दिया, ये नाम दिया था दोस्तों मेवाड़ के राजकुमार ने। यह तारागढ़ नाम मेवाड़ के राजकुमार ने दिया था, और उस मेवाड़ के राजकुमार का नाम था पृथ्वीराज, पृथ्वीराज सिसोदिया। तो दोस्तों, वर्तमान नाम तारागढ़, और ये तारागढ़ नाम मेवाड़ के राजकुमार ने दिया। मेवाड़ के राजकुमार का नाम क्या था? पृथ्वीराज सिसोदिया। और दोस्तों, इस पृथ्वीराज सिसोदिया को कहा जाता है
उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार, या दोस्तों इसको कहते हैं तेज दावर। तेज दावर, तेज दावर का मतलब ये नहीं कि तेज दौड़ता था। उड़ना राजकुमार है कि दोस्तों ये घोड़ा, अपना घोड़ा बहुत तेज गति से दौड़ाता था, हवा से बातें किया करता था, इसलिए इसके उपनाम है उड़ना राजकुमार या तेज दावर। दोस्तों इस पृथ्वीराज सिसोदिया की, पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी, और पत्नी का नाम था तारा। दोस्तों ये अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम किया करता था, इसलिए पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस दुर्ग की मरम्मत करवाई, इस दुर्ग की मरम्मत करवाई और अपनी पत्नी के नाम पे इस दुर्ग का नाम कर दिया दोस्तों तारागढ़। तो एक बार और रिपीट करता हूं दोस्तों, देखो 1113 में चौहानों का राजा बनता है अजयराज चौहान। अजयराज ने बसाया अजमेर और अपनी राजधानी बना ली अजमेर को। इसी अजयराज ने अरावली पर्वतमाला पर गढ़बीटली पहाड़ी पर एक दुर्ग बनवाया जिसका नाम है अजमेरू दुर्ग। इस अजमेरू दुर्ग का वर्तमान नाम है तारागढ़, और तारागढ़ का ही दोस्तों ये प्राचीन नाम, तारागढ़ का ही यह है प्राचीन नाम गढ़बीटली, क्योंकि गढ़बीटली बीटली पहाड़ी पर बना हुआ है। और यह गढ़बीटली नाम दिया किसने था, तो ये नाम दिया था बीटल दास ने। और ये तारागढ़ नाम किसने रखा था, तो ये रखा था मेवाड़ के राजकुमार ने, और मेवाड़ के राजकुमार का नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया का उपनाम है उड़ना राजकुमार और तेज दावर। दोस्तों इसकी पत्नी का नाम था तारा, और तारा से अत्यधिक प्रेम किया करता था, इसलिए इस अजमेरू दुर्ग की इसने मरम्मत करवाई, और मरम्मत करवाने के बाद इसने तारागढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिया, सॉरी अजमेरू दुर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया, तारागढ़। तो तारागढ़ नाम किसने दिया था, पृथ्वीराज सिसोदिया। देखो दोस्तों इस अजमेरू दुर्ग के बहुत सारे उपनाम हैं, उपनामों से भी इसको जाना जाता है। तो इसके क्या क्या उपनाम है दोस्तों, इसको कहा जाता है अरावली का अरमान, और इसको कहा जाता है दोस्तों अरावली का हृदय। इसी अजमेरू दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों राजपुताने की पूंजी, और इसी को कहा जाता है दोस्तों राजपुताने का नाका। तो दोस्तों ये अजमेरू दुर्ग के उपनाम है। अजमेरू दुर्ग को कहा जाता है अरावली का अरमान, अरावली का हृदय, राजपुताने की पूंजी और राजपुताने का नाका। तो ये है दोस्तों अजमेरू दुर्ग, और अजमेरू दुर्ग बनाने वाला है अजयराज, और अजमेरू दुर्ग का वर्तमान नाम है तारागढ़। तारागढ़ का ही प्राचीन नाम अजमेरू, ये बीटली पहाड़ी पर बना हुआ है, और इसका नाम दिया था विठल दास ने, और जो वर्तमान इसका नाम है तारागढ़। यह तारागढ़ नाम मेवाड़ के राजकुमार ने दिया था जिसका नाम है पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार या तेज दावर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी का नाम था तारा, इसने दुर्ग की मरम्मत करवाई और दुर्ग का नाम कर दिया तारागढ़। इस अजमेरू दुर्ग यानी कि तारागढ़ के उपनाम है अरावली का अरमान, अरावली का हृदय, राजपुताने की पूंजी और राजपुताने का नाम। देखो दोस्तों ये दो पहाड़ियां हैं, यह एक पहाड़ी और यह दूसरी पहाड़ी, और दो पहाड़ियों के बीच के भूभाग को कहा जाता है दोस्तों घाटी। दोनों पहाड़ियों के बीच के भूभाग को कहा जाता है घाटी। देखो दोस्तों इसी घाटी यानी कि इन्हीं पहाड़ियों के बीच जब इस अजमेरू दुर्ग पर तारागढ़ पर अधिकार था पृथ्वीराज सिसोदिया का, तो इसी घाटी से यानी इन्हीं पहाड़ियों के बीच से एक दिन पृथ्वीराज सिसोदिया और उसकी पत्नी तारा दोनों जा रहे थे। आगे आगे जा रहा था पृथ्वीराज सिसोदिया, पीछे पीछे उसकी पत्नी तारा। पहले के जमाने में औरतें पीछे चला करती थी 10 कदम, लेकिन आज के जमाने में औरतें कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। कोई ज्यादा ही प्रेम हो तो वो फिर अलग स्टाइल से चलती है। तो दोस्तों आगे आगे पृथ्वीराज सिसोदिया, उसके पीछे तारा और उनके पीछे चल रही थी अपनी पूरी सेना। इन्हीं पहाड़ियों के बीच दोस्तों
पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लिया करती थी, तो आवाज लगाए, सुनो जी सुनो, मेरी पायल का घुंघरू कहीं टूट के गिर गया है। तो पृथ्वीराज सिसोदिया कहता है कि आजा आजा बावली है क्या, अब तक तेरी पायल का घुंघरू कहाँ मिलेगा, आज से इस घाटी का नाम है घुंघरा घाटी। तो दोस्तों तब से आज तक इस घाटी को घुंघरा घाटी के नाम से जाना जाता है। और ये जो घुंघरा घाटी है दोस्तों, ये अजमेर के अंदर, अजमेर में। और दोस्तों इसी घुंघरा घाटी के अंदर आरपीएससी का भवन बना हुआ है, आरपीएससी का भवन बना है। आरपीएससी का मतलब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग। दोस्तों इस आरपीएससी की स्थापना, दोस्तों इस आरपीएससी की स्थापना हुई थी 1949 और 1949 में इसकी स्थापना हुई थी जयपुर में। और इसी आरपीएससी के भवन को 1956 के अंदर, 1956 में इसको ले जाया गया अजमेर, अजमेर में इसको स्थानांतरित कर दिया गया। तो घुंघरा घाटी नाम भी किसने दिया दोस्तों, पृथ्वीराज सिसोदिया ने। और इसी घुंघरा घाटी के अंदर आरपीएससी का भवन बना हुआ है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी यहाँ पर ही है। और आरपीएससी का मतलब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना दोस्तों 1949 जयपुर में हुई थी और अजमेर में इसको कब स्थानांतरित किया गया, 1956 के अंदर। दोस्तों अपना शासक था अजय राज, और अजय राज शासक बना 1183 के अंदर। अजय राज के बाद दोस्तों शासक बनता है दुर्लभ राज। दोस्तों ये याद रखना, दुर्लभ राज के काल में, इसी दुर्लभ राज के काल में प्रथम बार मुस्लिम आक्रमण हुए। दुर्लभ राज के काल में पहली बार किन्होंने आक्रमण किया, मुस्लिमों ने आक्रमण किया। क्वेश्चन ये पूछा जाता है डायरेक्ट कि किसके शासन काल में पहली बार मुस्लिम आक्रमण हुए, तो वो राजा कौन है दोस्तों, तो वो है दुर्लभ राज। इसके बाद शासक बनता है दोस्तों पृथ्वीराज। दोस्तों ये पृथ्वीराज नाम के कई शासक आएंगे आपके, जैसे पृथ्वीराज सिसोदिया, ये पृथ्वीराज चौहान है, वो पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज ये चौहान ये प्रथम है। देखो एक ही परिवार में अगर एक राजा के मरने के बाद कहीं उसकी दूसरी वाली पीढ़ी भी पृथ्वीराज नाम रख देती है उस राजा का, तो वो फिर जाने जाते हैं पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चतुर्थ। तो इस चौहान वंश के अंदर तो जो महत्वपूर्ण राजा है पृथ्वीराज तृतीय अपन पढ़ेंगे। लेकिन दुर्लभ राज के बाद शासक बनता है पृथ्वीराज प्रथम। बस पृथ्वीराज का काल का एक ही याद रखनी है कि पृथ्वीराज, इस पृथ्वीराज प्रथम के काल में, पृथ्वीराज प्रथम के काल में राजा हट्टड़ ने रेवासा, और दोस्तों ये रेवासा पड़ता है सीकर के अंदर। तो पृथ्वीराज प्रथम के काल में राजा हट्टड़ ने रेवासा सीकर के अंदर जीर्ण माता का मंदिर बनवाया। तो जीर्ण माता का मंदिर किसके शासनकाल में बना, तो वो है पृथ्वीराज प्रथम। किसने बनवाया था, तो वो है हट्टड़ ने। कहां बनवाया था, रेवासा सीकर में। दोस्तों ये जीर्ण माता है, ये चौहान वंश की कहलाती है आराध्य देवी, चौहान वंश की आराध्य देवी। तो आपको पता चल गया चौहान वंश की कुल देवी कौन है, शाकंभरी माता। लेकिन चौहान वंश की आराध्य देवी है जीर्ण माता, जिसका मंदिर बना पृथ्वीराज प्रथम के शासनकाल में। बनवाने वाला कौन है, हट्टड़। देखो दोस्तों दो पहाड़ियों के बीच के भूभाग को कहा जाता है घाटी। और ये घाटी जो घुंघरा घाटी नाम रखा इसका, घुंघरा घाटी रखा पृथ्वीराज सिसोदिया ने। इसी ये घुंघरा घाटी है अजमेर में, और इसी घुंघरा घाटी के अंदर आरपीएससी का भवन बना हुआ है। आरपीएससी की स्थापना 1949 जयपुर में हुई और 1956 में इसको अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। अजय राज के बाद शासक बनता है दुर्लभ राज। बस दुर्लभ राज का एक ही चीज याद रखनी है कि दुर्लभ राज के काल में पहली बार मुस्लिम आक्रमण हुए। इसके बाद शासक बनता है पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज का बस एक ही याद रखना है कि पृथ्वीराज प्रथम के काल में राजा हट्टड़ ने रेवासा सीकर में जीर्ण माता का मंदिर
बनवाया और यही चौहान वंश की कहलाती है आराध्य देवी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा। तो यह अपना पहली बात शुरुआत की राजस्थान के इतिहास की। इससे अपन मैं आपके लिए अगली क्लास लेके आऊंगा, वो होगी क्लास 2। नमस्कार, धन्यवाद।